आज हम 10th क्लास के वर्णिका के पहले पाठ दही वाली मंगमा के सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात का विवाद था? इसका उत्तर है, मंगमा को अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता की होड़ के कारण विवाद था। वह चाहती थी कि बहू उसके अनुसार चले। पति को जन्म देने वाली तथा बहू को लालन पालन करने वाली वही है, इसलिए वह बहू के उस पर कोई हक नहीं। जबकि बहू का मानना था कि वह मेरा पति है, रक्षक है, सहारा है, इसलिए पति पर मेरा पूरा अधिकार है, हक है। साथ ही मंगमा पोता पर भी अपना हक मानती थी, इसलिए जब कभी बहू पुत्र की शैतानी पर मारपीट करती थी तो मंगमा उसका विरोध करती थी। तात्पर्य यह कि मंगमा का बेटा एवं पोता दोनों पर से अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी, तो बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। उनका कहना था कि बेटा मेरा है और मेरा पति में भी होना चाहिए। सास एवं बहू की इस अधिकार की लड़ाई थी। अतः पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है, तो ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है। बीच में बच्चे की स्थिति सांप छुछुंदर की तरह होती है, जो न यहाँ का हराता है न वहाँ का। रंगप्पा कौन था? वह मंगमा से क्या चाहता था? इसका उत्तर है, रंगप्पा मंगमा के गांव का शौकीन मिजाज का जुआरी था। मंगमा से कर्ज मांगता रहता था, साथ ही वह मंगमा के साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहता था। इसलिए जब मंगमा दही बेचने शहर जा रही थी, तब उसने अमराई के कुआं के पास उसका हाथ उसके घर वाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया, जिस कारण मंगमा को खीस आ गया और उसने कहा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मंगमा के पास कुछ पैसे थे जिसे रंगप्पा किसी प्रकार से लेना चाहता था, इसलिए वह मंगमा को हमेशा तंग किया करता था। रंगप्पा बहुत बुरा आदमी और जुआरी था। प्रश्न, बहू ने सास को मनाने का कौन सा तरीका अपनाया? बहू को जब पता चला कि सास मंगमा गांव के ही रंगरप्पा नामक एक आदमी से देने को तैयार हो गई, तो उसने पुत्र को दादी के पास यह कहकर भेज दिया कि तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कभी भी अपने माँ बाप के साथ नहीं जाऊँगा। बहू जानती थी कि पोता के प्रति मंगमा कमजोरी है, सो उसे चुरा कर मिठाई दे देती है। इसलिए अब बहू को सिखाकर भेजा कि माता पिता ने मुंह मोड़ लिया है, मैं तो हूँ, चिंता मत करो। कुछ दिन गुजारने के बाद बच्चा उसके साथ बेंगलुरु जाने की जिद पकड़ ली। उसी क्षण बहू बेटे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बहू ने कहा, इतनी धूप में तुम इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। इस प्रकार बहू ने अपने पुत्र को उसके पास भेजकर उसे मनाने का तरीका अपनाया और अपने सास को मना लिया। इस कहानी के कथावाचक कौन है? परिचय दें। इस कहानी के कथावाचक श्री निवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोल्लार नामक स्थान में 6 जून
91 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य के विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साहित्य अकादमी ने उन कहानी संकलन शग्न कथेंगुलू को पुरस्कृत किया। दही वाली मंगमा कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ली गई है। इस कहानी का अनुवादक BR नारायणन है। कहानीकार का देहावसान हो चुका है, यानी वे मर चुके हैं। मंगमा का चरित्र चित्रण करें। मंगमा इस कहानी है जो पति से उपेक्षित रही है। वह विधवा है और दही बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। वह खुले दिल की है और अपना हर अनुभव, सुख दुख लेखक की पत्नी को सुनाती रहती है। वह चरित्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, व्यवहार कुशल नारी है। उसका पति दूसरी औरत के पीछे लगा रहता है, फिर भी उसकी परवाह किए बिना पत्नी का दायित्व निभाती रहती थी। वह स्वतंत्रता प्रिय थी, परिवार पर अपना वर्चस्व रखना चाहती थी, जिस कारण बहू से विरोध का सामना करना पड़ा। माँ बेटे के अपने इस हक को छोड़ना नहीं चाहती थी, बहू पर अधिकार जमाना चाहती थी। इसी होड़ में वह बहू बेटे से अलग हो जाती है, लेकिन रंगप्पा के दृष्टि के पीछे झुकती नहीं है, लेकिन वह भयभीत अवश्य होती है। फलता पोते